नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में इंदौर की, जहां पर 7 लोगों की मौत का जिम्मेदार गिरफ्तार हो चुका है। अग्निकांड का जिम्मेदार शुभम दीक्षित गिरफ्तार हुआ है। एक तरफा प्यार में के चलते घटना को अंजाम दिया था उसने। आरोपी ने युवती के वाहन में आग लगाई थी और इसी के चलते बड़ा अग्निकांड हो गया। झांसी का रहने वाला है आरोपी संजय उर्फ शुभम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफा प्यार में लड़की की स्कूटी जलाई, इसी आग ने बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया और 7 लोगों की मौत हो गई और कई सारे गंभीर रूप से घायल हैं। इंदौर की स्वर्णबाग कॉलोनी की बिल्डिंग में लगी आग के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसी पर अधिक जानकारी के लिए विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, 7 जिंदगियां फूंकने वाला सरफराज आशिक अब गिरफ्तार हो चुका है। कहां से गिरफ्तारी हुई और क्या कुछ अभी पूछताछ में सामने आ पाया है? बिल्कुल, कल इमारत में आग लगने के बाद 7 लोगों की मौत हुई थी। शुरुआती वक्त में ये कयास लगाए जा रहे थे कि बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, लेकिन सीसीटीवी और अन्य तकनीकी साक्ष्य जब जुटाए गए तो पता चला कि एक संजय दीक्षित और शुभम नामक युवक ने इस घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के बाद पता चला कि प्यार में नाकाम होने के बाद उसने ये जघन्य वारदात को अंजाम दिया। उसने अपनी प्रेमिका की स्कूटी में आग लगाई और उसके बाद पूरी इमारत जो है वो आग से भभक उठी। बहरहाल पुलिस ने आरोपी की पहचान की और आरोपी को देर रात लोहा मंडी इलाके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जो ने जब पुलिस को देखा, पुलिस जब घेराबंदी कर रही थी, तभी उसने भागने का प्रयास किया। इस दौरान आपाधापी के बीच वह गिर पड़ा, जिससे वह जख्मी भी हुआ है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल उपचार के बाद अब उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। विस्तृत पूछताछ के बाद उसके वारदात और उसके आरोप के बारे में जानकारी पुलिस जुटाएगी। बहरहाल शुरुआती जानकारी के मुताबिक आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसने बताया कि आखिर कैसे कैसे उसने वारदात को अंजाम दिया। ठीक है, अभी घायलों की स्थिति आखिर क्या बनी हुई है? कितने लोग अभी अस्पताल में हैं और आखिर क्या किसी को कहीं और रेफर किया गया है? कैसी स्थिति है? सभी घायल हैं, उन सभी का उपचार इंदौर में बेहतर चल रहा है। चूंकि किसी की स्थिति बहुत ज्यादा अब तक गंभीर नहीं डिक्लेयर की गई है, सभी उपचार जो है वो खतरे से, सभी की स्थिति है वो खतरे से बाहर बनी हुई है। ये गनीमत की बात मानी जा सकती है। बहरहाल प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है इलाज की, और चूंकि शासन ने निर्देश दिया कि बेहतर से बेहतर इलाज का प्रबंध हो, इसलिए सतत मॉनिटरिंग जिले के अधिकारियों के द्वारा की जाती है। बेहतर से बेहतर इलाज भी दिया जा रहा है। आशा है कि जल्दी ही वह सभी लोग रिकवर होंगे और जल्द से जल्द वह स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। पर बहुत बड़ी बात है, खुद के स्वार्थ के लिए, खुद का बदला लेने के लिए युवक ने 7 लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। 7 लोगों की मौत हो गई, इतने सारे लोग घायल हैं। आखिर पुलिस का क्या कहना है और अभी पूछताछ में क्या सामने आया है? क्या रिमांड पर लिया जाएगा? किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है? इस बारे में क्या क्या जानकारी मिल पा रही है? तो हत्या की धारा समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है संजय दीक्षित के विरुद्ध। संजय दीक्षित मूलतः उत्तर प्रदेश के झांसी का रहने वाला है और जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस ने घेराबंदी कर इसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जो है वो युवती से मिलने गया था। इस दौरान उसका जब विवाद हुआ इसी इमारत में, तब उसने बदला लेने की नीयत से उसकी स्कूटी पर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया। और इतना ही नहीं, जो ज्वलनशील पदार्थ डालने के बाद उसने आग लगाई तो यही आग पूरी इमारत में भड़क उठी और जिंदा 7 लोगों की मौत हो गई। वाकई में ये बेहद दर्दनाक हादसा था, लेकिन आरोपी जो है उसने वाकई में बहुत ये जघन्य वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया था और देर रात इसे जानकारी जब पुलिस को मिली कि लोहा मंडी इलाके में छुपा हुआ है, भागने की तैयारी कर रहा है, पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। चूंकि देर रात इसे गिरफ्तार किया, ये गिरफ्तारी से पूर्व जख्मी हो गया, लिहाजा उपचार के बाद इससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। बहुत ज्यादा अब तक पूछताछ नहीं हो सकी है, लेकिन ये तय माना जा रहा है। शुरुआती जो जानकारी है वो उससे ये पता चला है कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन पुलिस तकनीकी तौर पर उसे अब और
विधिवत पूछताछ करेगी, उससे अन्य संबंधित जो अपराध में जो चीजें हैं वो उससे जब्त भी की जाएगी। जी, चलिए, आप लगातार बने रहिए। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। अनुराग, सरफरा आशिक जिसकी वजह से 7 लोगों की जान चली गई, कई लोग झुलस गए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, गिरफ्तार हो गया है। आखिर इस बारे में क्या ज्यादा अपडेट, पूछताछ में क्या क्या सामने आ पाया है और आखिर किस तरह की कार्रवाई इस पर होगी, सब जानकारी। देखिए, पूरा ये जो मामला निकल कर आया था काफ़ी दिल दहला देने वाला मामला था और इसको लेकर पूरे प्रदेश से जो प्रतिक्रिया आई थी वो इसी बात को लेकर थी कि जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे थे और लगातार पुलिस अफसरों के संपर्क में मुख्यमंत्री थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी इस पूरे मामले को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से गंभीरता दिखाई, उसके बाद पुलिस भी पूरी तरीके से एक्टिव थी और कल देर रात जो है आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। झांसी का ही रहने वाला युवक बताया जा रहा है, लेकिन पूरा का पूरा जो मामला एक तरफा प्रेम प्रसंग से जोड़कर बताया जा रहा है और इसी के चलते युवक ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। आग गाड़ी में लगाई गई थी, लेकिन उसी आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया और 7 लोगों की मौत इस पूरे मामले को लेकर हो गई थी। तो इस पूरी घटना को लेकर गंभीरता से लिया गया था और अब जो है आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। हालांकि पुलिस ने इस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था और कल देर रात अलग अलग जगह पर पुलिस ने दबिश भी दी और उसके बाद ये आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। तो जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है, एक तरफा प्यार में जिस तरीके से पूरे मामले को अंजाम दिया गया है, उसको लेकर जिस तरीके से रिएक्शन हुआ है और जिस तरीके से लोगों की आग में जलने से मौत हुई है, उसके बाद अब इस आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना बिल्कुल तय है। पुलिस इस पूरे मामले को आरोपी को रिमांड पर ले सकती है और उसके बाद उसको कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला घटा है, उसके बाद आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना लगभग तय माना जा रहा है। अब इस पूरे मामले में क्या फैसला होता है, क्या कार्रवाई की जाती है, या इसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि इस पूरी घटना के लिए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वाकई अनुराग, सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए क्योंकि इस तरह के सरफरा आशिकों की ऐसी करतूतें लगातार सामने आती हैं और कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं और अब कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। ये जो कैमरा का फुटेज मिला, ये तो बहुत अलग बात है क्योंकि यहाँ पर आग लगी, इतना विकराल रूप ले लिया, अग्निकांड हुआ, तो कई सारे कैमरे जलकर खाक हो चुके थे और इनफैक्ट जिसमें ये युवक दिख भी रहा है कि सारे कैमरास को जलाता हुआ दिख रहा है, छेड़छाड़ करता हुआ नजर आ रहा है। आखिर कितनी दूर ये कैमरा लगा हुआ था और किसमें ये कैद हुआ, पुलिस का इस बारे में क्या कहना था, क्योंकि आसपास के कैमरा से भी इसने बहुत छेड़छाड़ की थी। बिल्कुल, देखिए, जैसे ही ये पूरी की पूरी घटना हुई तो इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार था, इसको लेकर पुलिस ने पड़ताल करने में जुट गई थी। सिर्फ उस बिल्डिंग के आसपास नहीं बल्कि उस के आसपास के दायरे के 500 मीटर के क्षेत्र में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको खंगाला गया था और उन फुटेज में ये भी निकल कर आया कि इसने कई कैमरों को डैमेज करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद जो है आरोपी युवक की पहचान पुलिस ने कर ली और उसी के बाद आरोपी के पकड़ के लिए दबिश अलग अलग जगह पर दी गई थी। 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था और इन्हीं सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान हो सकी और उसके बाद अब उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो जिस तरीके से जिंदगियों को बर्बाद करने का काम युवक ने किया, उसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। जी अनुराग, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी। अनुराग आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दूसरे संवाददाता जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है, सिवनी में मॉब लिंचिंग का ये मामला सामने आया। बीजेपी ने जांच दल बनाया है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जांच दल बनाया। वी.डी. शर्मा ने एक जांच दल बनाया। ओम प्रकाश ध्रुवे के नेतृत्व में जांच दल बना है। 6 सदस्यीय दल सिवनी जाकर जायजा लेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिवनी में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया। बीजेपी ने जांच दल भी बनाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ये जांच दल बनाया और
ओम प्रकाश ध्रुवे के नेतृत्व में ये दल बना है। 6 सदस्यीय दल सिवनी जाकर जायजा लेगी। और अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, सिवनी में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है और एक दल भी, जांच दल भी बनाया गया है बीजेपी द्वारा। क्या ज्यादा जानकारी इस मामले में? देखिए, सिवनी आदिवासी जिन 2 लोगों की मौत हुई थी उसको लेकर सियासत प्रदेश में लगातार जारी है। कांग्रेस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक जांच दल का गठन किया था जो सिवनी पहुंचा था और वहां पर मौके पर जाकर पीड़ितों से मुलाकात की थी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की और आरोपियों के घर गिराने की भी मांग जो है कांग्रेस की तरफ से की गई है। लेकिन अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी एक जांच दल का गठन किया है। 6 सदस्यीय जांच दल जो है राष्ट्रीय सचिव बीजेपी के ओम प्रकाश ध्रुवे उनके नेतृत्व में सिवनी जाएगा और वहां पर मामले की पड़ताल करेगा कि किस तरीके के हालात में पूरा घटनाक्रम घटा है और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और अब क्या वाकई में किसी बड़ी जांच की जरूरत है या फिर पीड़ित परिवार की मदद करने की जरूरत है। तमाम पहलुओं को लेकर ये जांच दल अपने स्तर पर जांच करेगा और उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा को अपनी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जिस तरीके से सिवनी में पूरा का पूरा मामला हुआ है, जिस तरह की सियासत हो रही है, आदिवासियों में कहीं किसी तरह की नाराजगी ना हो, इसको लेकर अब बीजेपी जांच दल के जरिए पूरे तथ्य जुटाने की तैयारी में है। हालांकि इस पूरे मामले को पहले से ही सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, लेकिन अब बीजेपी का जांच दल मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की पड़ताल करेगा। जी अनुराग, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंदसौर के दौरे पर रहेंगे, जहां जिले को विकास कार्यों की सौगात देंगे। मंदसौर में मुख्यमंत्री 400 करोड़ रुपए के मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे और इसके अलावा जिले में राजपूत छात्रावास का भूमि पूजन भी करेंगे। छात्रावास का भूमि पूजन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा पशुपतिनाथ महादेव मंदिर जाएंगे, जहां आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली लक्ष्मी योजना 2 को लॉन्च करेंगे। शाम 6 बजे राजधानी के लाल परेड ग्राउंड पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। मंदसौर में पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर सहस्त्रलिंग महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। सहस्त्रलिंग महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेंगे। पशुपतिनाथ महादेव मंदिर को पूरी तरह से सजा दिया गया है। ये इकलौता ऐसा मंदिर होगा जहां पर 108 शिवलिंग वाला सहस्त्रलिंग महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठित होगा। शहर इतिहास रचने जा रहा है 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन से, जहां एक और 4 लेन सड़क मार्ग के ठीक नज़दीक करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित बनने वाला स्वीकृत मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। और साथ साथ धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों का अगर हम लें और सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन अगर हम, तो सामाजिक कार्यक्रमों में जिला राजपूत समाज की ट्रस्ट को जो बहुत अच्छी ज़मीन माननीय मुख्यमंत्री जी ने गाइडलाइन के आधार पर दी है, जिसके ऊपर बालक और बालिका का छात्रावास बनेगा। तैयारी अभी अपने पास काफ़ी समय है। मंदिर का काम तो ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। वहाँ आपने देखा होगा कि यज्ञ स्थल वगैरह भी निर्मित होना शुरू हो गया है। अब केवल जो 2 कार्यक्रम तो निजी कार्यक्रम है, जो राजपूत समाज का है और सिंधी समाज का है, उनमें समाज के लोगों के साथ हमारी बैठक हो गई है। उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। वहाँ हमारा रोल। और अनुराग हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। अनुराग, मंदसौर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री और कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। आखिर कौन कौन सी सौगातें वो होंगी और कितना खास ये दौरा है? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज अहम दौरा है, मंदसौर का दौरा है। इस दौरान वो पशुपतिनाथ मंदिर जाएंगे और वहां पर आयोजित ज्योतिर्लिंग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन इसके अलावा मुख्यमंत्री कई विकास कार्यों की सौगात भी आज मंदसौर को देंगे। राजपूत समाज के द्वारा जो काम किया गया है उस कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। कई तरह के निर्माण कार्यों की सौगात मंदसौर को देने वाले लाडली लक्ष्मी उत्सव में भी मुख्यमंत्री मंदसौर के अंदर शामिल होंगे। तो कई कार्यक्रम होंगे जो मंदसौर के अंदर आयोजित किए गए। उन तमाम कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और हिस्सा लेंगे।
आज से लाडली लक्ष्मी 2 योजना की भी शुरुआत होने जा रही है। कितनी खास ये रहेगी और फिर से शुरुआत हो रही है तो इसमें क्या क्या रहेगा और कितना खास रहेगा? बिल्कुल, देखिए आज से लाडली लक्ष्मी 2 की शुरुआत होने जा रही है। लाल परेड में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। लाडली लक्ष्मी 2 योजना के तहत अब उन लाडली लक्ष्मियों को उच्च शिक्षा पाने के लिए सरकार आर्थिक मदद देने की तैयारी में है। जो कॉलेजों में जाने वाली हैं, कॉलेज की पढ़ाई करने वाली हैं, ऐसी छात्राओं को 25,000 रुपए की राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। इस योजना के तहत जो सरकार ने प्लान तैयार किया है कि 2 किस्तों में लाडली लक्ष्मियों को ये राशि दी जाएगी, यानी कि जो लाडली लक्ष्मी अब कॉलेज जाने के योग्य हो गई हैं उनकी आर्थिक मदद करने की तैयारी में सरकार है। और इसी लाडली लक्ष्मी योजना को विस्तार दिया गया और इस विस्तार वाली योजना का कार्यक्रम आज लाल परेड ग्राउंड में होगा। इसके अलावा ई संवाद का ऐप भी सरकार की तरफ से लॉन्च किया जाएगा, यानी लाडली लक्ष्मी सीधे सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकेंगी, संवाद कर सकेंगी। किसी भी तरह की शैक्षणिक या दूसरी अन्य जो दिक्कतें उनको लेकर वो जो है ई संवाद के जरिए भी सरकार या शासन तक अपनी बात पहुंचा सकेंगी। तो उसको लेकर भी आज ऐप लॉन्च किया जाएगा और इस योजना के तहत 25,000 रुपए की राशि देने का फैसला सरकार ने किया है। तो आज एक बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम लाल परेड ग्राउंड में होगा जिसमें बड़ी संख्या में लाडली लक्ष्मियां, उनके अभिभावक भी जुटेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। यूपी के सीएम का एमपी का दौरा है और आज एमपी दौरे पर आएंगे यूपी के सीएम। आज योगी आदित्यनाथ दतिया दौरे पर रहेंगे। दतिया में पीताम्बरा पीठ का दर्शन करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एमपी में आज रहने वाले हैं। एमपी का दौरा है उनका और दतिया में मां पीताम्बरा पीठ के दर्शन करेंगे। आज योगी आदित्यनाथ दतिया दौरे पर रहेंगे और दतिया में पीताम्बरा पीठ का दर्शन करेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। उत्तरकाशी में हार्ट अटैक से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। मरने वालों में एक एमपी का यात्री भी शामिल है। मुंबई और मध्य प्रदेश के यात्रियों की जान गई है। यमुनोत्री धाम यात्रा पर दोनों श्रद्धालु गए थे। अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। यमुनोत्री गंगोत्री धाम में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, जहां पर उत्तरकाशी में हार्ट अटैक से 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। मरने वालों में एक एमपी का यात्री शामिल है, तो वहीं मुंबई और मध्य प्रदेश के यात्रियों की जान गई है। यमुनोत्री धाम यात्रा पर दोनों श्रद्धालु गए हुए थे। 10 अब तक लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तरकाशी में हार्ट अटैक से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। मरने वालों में एक मध्य प्रदेश का यात्री बताया जा रहा है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए उत्तरकाशी संवाददाता बलबीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, इसमें एमपी का एक बताया जा रहा है, आखिर क्या कारण रहे, पूरी जानकारी? बिल्कुल, जो मध्य प्रदेश के जो ये यात्री थे, ये कल गंगोत्री धाम जाते हुए इनकी मृत्यु हो गई। तो हार्ट अटैक बताया जा रहा है। भैरव मंदिर है जो 5 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ता है। तो बताया जा रहा है, जो डॉक्टरों से हमारी बात हुई उनका कहना है कि फिट नहीं थे ये पूरी तरह से और इनको मना भी कर दिया गया था। उसके बाद भी ये यात्रा पे निकले थे। जो डॉक्टर है, क्योंकि इनका बीपी काफी बढ़ा हुआ था, उसके बाद भी ये यात्रा पे निकले हैं। तो वहां पे अमूमन खड़ी चढ़ाई है और विषम परिस्थिति है। यमुनोत्री हाईवे में यमुनोत्री धाम के लिए जब सफर करते हैं तो ये घटना घटी है। और कुल मिला के अगर हम यमुनोत्री धाम की बात करें तो 8 श्रद्धालुओं की अब तक मौत हो चुकी है हार्ट अटैक से। तो कहीं ना कहीं जो यात्री इस पड़ाव को निकले वो काफी आराम से जाएं, ये डॉक्टरों का कहना है। और जनपद में अगर गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें हम तो 10 लोगों की अब तक मौत
हार्ट अटैक से हो चुकी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।